सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे यार आप सभी लोग ठीक हो ना। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था ब्लैक लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दिया एकदम से मिस नेहा के ऊपर आ जाते। मिस नेहा कहती, दिया दिया क्या कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। मिस नेहा दिया को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं, पर दिया एकदम से अपने होंठ मिस नेहा के होंठों पे रखती है। मिस नेहा की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं। दिया धीरे से मिस नेहा के होंठों को सक करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस नेहा बहुत बार दिया को रोकने की कोशिश करती है। मिस नेहा बोलती है, दिया प्लीज़, दिया स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम, दिया ये सही नहीं है, दिया प्लीज़ रुक जाओ। पर दिया, उसने तो मानो कसम खा रखी थी कि आज वो किसी की नहीं सुनेगी। दिया मिस नेहा के नेक पे अपनी जीभ फेरती। मिस नेहा की सांसें बढ़ने लग जाती। वो एक बार फिर बोलती, दिया दिया प्लीज़, दिया रुक जाओ। पर दिया नहीं रुक रही थी। दिया धीरे धीरे मिस नेहा के नेक पे लव बाइट्स देने लगती है। मिस नेहा की कॉलर बॉन पे वो बहुत ही ज़ोर से बाइट करती। मिस नेहा कहती, दिया प्लीज़। पर दिया मिस नेहा की आंखों में देखते इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा और डीप आई कॉन्टैक्ट होता है, मानो आँखों ही आँखों से दिया मिस नेहा को मना रही हो। एंड मिस नेहा भी अब दिया को खुद से पुश नहीं कर रही थी। यहाँ दिया धीरे धीरे मिस नेहा की बॉडी पे किसेस और बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है। मिस नेहा देखते ही देखते मदहोश हो जाती है। वो अपना कंट्रोल खो बैठती है एंड दिया जो कर रही थी बस उसे करने देती है। दिया धीरे धीरे मिस नेहा के कपड़े रिमूव करते हुए उनकी पूरी बॉडी में अपने प्यार के निशान छोड़ रहे थे। यहाँ मिस नेहा पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। वो इस लम्हे को पूरी तरह से जी रही थी। काफ़ी देर तक दिया अपनी मनमानी करती और फिर वो मिस नेहा के चेस्ट पे सर रख के सो जाती। जहाँ मिस नेहा उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं एंड वो अपने आंसू को पोंछते हुए अपनी आंखें बंद करती हैं और कुछ सोचना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग जब दिया की आँख खुलती है तो रात में जो हुआ उसे वो सब याद आता है। दिया स्माइल करते हुए उठती है, अपना ड्रेस उठाती है, ड्रेस पहनती है एंड अपने बाल सेट करते हुए पूरे रूम में इधर उधर बस मिस नेहा को देखने लगती है। वॉशरूम में भी देखती है बट मिस नेहा नहीं थी तो दिया रूम से बाहर निकलती है एंड वो सीधा जाती है किचन की तरफ जहाँ मिस नेहा ब्रेकफास्ट बना रही थी। दिया धीरे से मिस नेहा के पास आती है और उन्हें पीछे से हग करते हुए मिस नेहा के कान में धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग। एंड जैसे ही दिया ये बोलते मिस नेहा तुरंत टर्न होती है, दिया को बहुत ज़ोर से पुश करती है। दिया नीचे जा गिरती है एंड दिया हैरान होके बस मिस नेहा को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बिहेवियर था। दिया खड़ी होती है, मिस नेहा आपने मुझे पुश क्यों किया। जिस पे मिस नेहा बोलती, मैं तुम्हें रात से पुश कर रही हूँ पर तुम्हें तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। दिया बोलती, क्या मतलब मैंने अपनी मनमानी, आपकी मर्जी नहीं थी क्या उसमें। एंड एकदम से स्नेहा दिया के पास आते उसके मुंह पे हाथ रखती, चुप हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। थियापति, आप बोल क्यों रहे हो, मुझे लगा रात जो स्नेहापति को बस एक गलती थी। थियापति फिर से वही बात, हाँ हर बार यही होता है आपका। इस बार कौन सा एक्सक्यूज देंगे आप, इस बार तो आप ड्रंक भी नहीं थी ना। मिस स्नेहावती, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। दयावती, वाह, जैसे मैंने तो गन पॉइंट पे सब किया ना। मिस स्नेहावती, शट अप एंड गेट लॉस्ट, अगली बार मेरे सामने भी मत आना। दयावती, आप आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट कर देती हूँ अपनी बातों से। मिस दयावती, और जो तुम मेरे साथ करती हो उसका क्या। दयावती, मैंने कभी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। मिस दयावती, ओ रियली, जो कल क्या उसे फोर्स नहीं बोलेंगे। दयावती, आप भी अच्छे से जानते हो, मैं आपको देख रही थी, आपकी आंखों में, आपकी आंखों ने मुझे परमिशन दी थी। अगर आप उस टाइम मुझे रोक देती तो मैं कभी भी कोई सीमाएं पार ना करती। जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, तो मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए। मैं थक गई हूँ आपके इस ब्लेम गेम से। हर बार कोई नया एक्सक्यूज। लास्ट टाइम आई वाज ड्रंक, लास्ट टाइम क्या हुआ था, ड्रंक थी आप, फाइन मान लिया, हम दोनों ड्रंक थे, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। बट लास्ट नाइट की बात करें तो आप ड्रंक नहीं थी मिस नेहा, कितना जुटलाएंगी। आई नो अभी मेरे लिए कुछ फील करती हो। एंड यहाँ मिस ने गुस्से से दिया के मुंह पे एक थप्पड़ लगा दिया, शट अप, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो, ये किसी ने सुन लिया तो पता भी है मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। फॉर गॉड सेक, दिया चली जाओ यहाँ से, मेरी बेटी सो रही है अपने रूम में, अगर उसने गलती से भी सब कुछ सुन लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। मैं इस बार अपनी बेटी को नहीं खो सकती, जस्ट गेट लॉस्ट। तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में। दिया बता,
इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि आपकी बेटी आपसे दूर जाए। मैं वादा करती हूँ, मैं हेल्प करूँगी आप दोनों के रिश्ते ठीक करने में, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह खुद से दूर मत कीजिए। श्रावती इनफ दिया, तुम्हारा बचपना मुझे पागल कर रहा है। दियावती, मेरा कोई बचपना नहीं है, ये मेरा प्यार है आपके लिए। इस दियावती से प्यार नहीं, से पागलपन कहेंगे। दियावती फाइन, अगर ये पागलपन है तो पागलपन ही सही। मैं अपने इस पागलपन से पीछे नहीं हट सकती और ना इस बार आपको हटने दूंगी। जो भी हुआ ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस दियावती, मैं हाथ जोड़ती हूँ दिया तुम्हारे आप सामने, बस करो। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुकी हूँ, मैं और नहीं करना चाहती। दियावती, आप किससे डर रहे हो? आपको कुछ फेस करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। दियावती, क्या एक्सेप्ट करूँ? हाँ, क्या एक्सेप्ट करूँ? आज जो हुआ उसमें मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं थी दिया। दियावती, वाह, एक बार फिर से ब्लेम गेम, नाइस। ठीक है, मैंने फोर्स किया था ना आपको रात में। हम्म, तो ठीक है, अगर फोर्स करने से आप मेरे साथ रहोगी तो फोर्स है। अब से मैं हमेशा आपको फोर्स करूंगी, बट आपको रहना मेरे साथ ही पड़ेगा। स्टेबती, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? अवधि, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बस इतना पता आई लव यू और आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। स्नेहावती, क्या मतलब, तुम धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, क्या करोगी तुम अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो? स्नेहावती, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर मैं जो भी करूँगी वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। स्नेहावती, जस्ट गेट आउट दिया, गेट लॉस्ट। स्नेहावती, फाइन, जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। एंड दिया फिर वहाँ से चले जाते। हम इसलिए अपना सर पकड़ के वहीं बह जाते एंड उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दिया का ये रूप उन्हें डरा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ दिया एक ऑटो ले दिया एंड वो रोते हुए बस जिम पहुँच जाते एंड उसके जो जिम ट्रेनर थे आज दिया को देख के कहते हैं, क्या बात है, आज तो तुम लेट हो गई। दिया अपनी ट्रेनर की तरफ एक बार भी नहीं देखती, वो बस जाती है जहाँ वो पंचिंग बैग लगा था वहाँ जाती है एंड विदाउट ग्लव्स वहाँ पे पंच करना स्टार्ट कर देती है। वो बैग पे इतने ज़्यादा पंचेस करती है, इतने ज़्यादा पंचेस करती है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे जिम में सारे हैरान हो जाते हैं। सब बस दिया को देख रहे थे। लिटरली दिया के हाथों पे चोट लग रही थी, उसे दर्द हो रहा था, पर जो दर्द उसके दिल में इस टाइम है वो दर्द इस दर्द के आगे कुछ भी नहीं। दिया पागलों की तरह पंचेस किए जा रही थी एंड इतने में उसका ट्रेनर आता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर दिया बिल्कुल नहीं रुक रही थी। होता नहीं, ट्रेनर ने ये पीछे से हक कर लिया था दिया को उसे कंट्रोल करने के लिए एंड वो अच्छा खासा बॉडी बिल्डर इंसान था एंड दिया इतने गुस्से में थी कि उसने बहुत ज़ोर से वो अपने ट्रेनर के हाथ से पकड़ा, उसे पीछे की तरफ पुश किया। ट्रेनर नीचे जा गिरा और वहाँ पे मजबूत सारे लोग दिया को देख रहे थे एंड एक लड़का होता है, वाओ ब्रो, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, अपने ट्रेनर को उठा के पटका इसने। एंड दिया को एकदम रियलाइज होता है, वो ट्रेनर के पास भी नीचे की तरफ झुकते, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। ट्रेनर एकदम से उठता है, वो दिया के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, क्या हुआ है? दिया कुछ भी नहीं बोलती एंड उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, वो रो नहीं रही थी। तो ट्रेनर उसे कहता है मेरे साथ आओ एंड वो दिया को अपने कैबिन में ले जाता है एंड कहता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, तुम काफ़ी लॉस्ट लग रही हो, किसी ने लगता है तुम्हारा दिल तोड़ा है, किस में इतनी हिम्मत हुई? दिया थोड़ा स्माइल करती है, किसी ने नहीं। जिस पे ट्रेनर बोलता है, तुम जितनी स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखती हो उतनी स्ट्रॉन्ग अंदर से भी हो, खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई भी तुम्हारा दिल ना तोड़ पाए। दिया एक स्माइल करती है एंड फिर ट्रेनर उसे काफ़ी एडवाइस देता है, काफ़ी सारी चीज़ें समझाता है एंड देन जो दिया होती है फिर वो जिम से बाहर निकल जाते हैं एंड वो अपने हॉस्टल आते हैं जहाँ शावर लेके रूम में जाती है। तो देखते हैं वहाँ काव्या नहीं है। दिया समझ आती है कि काव्या कॉलेज गई है, पर दिया का आज कॉलेज जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। वो वहीं बेड पे लेट जाती है एंड सुबह में जो भी हुआ मिस निया ने उसे जो कुछ सुनाया वो सब कुछ दिया के माइंड में चल रहा था। तभी काव्या की कॉल आती है। दिया कॉल रिसीव नहीं करती, बस एक रिप्लाई कर दिया, मैं ठीक हूँ, बस रेस्ट करूँ, आज कॉलेज नहीं आऊँगी। अनिता बोल के मोबाइल रख दिया अपनी आंखें बंद कर दी। मिस नेहा की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। दिया को बहुत गुस्सा आता है, वो जल्दी से उठती है, चेंज करती है और कहती है, मैं कॉलेज ज़रूर जाऊँगी। और दिया थोड़ी देर में कॉलेज एंटर हो जाती है जहाँ वो सीधा मिस नेहा के कैबिन में जाती है। जैसे ही वो कैबिन में एंटर होती है मिस नेहा अपनी चेयर से खड़ी होती है एंड वो दिया को देख के अपना सामान उठाती है एंड जाने लगती है। जैसे ही मिस नेहा दिया के पास से गुजरने लगते हैं, दिया एकदम से मिस नेहा का हाथ होल्ड करती है, कहाँ जा रही है आप? मिस नेहा कहती है, टेक माई हैंड। दिया बोलती, मैंने कुछ पूछा? जिस पे मिस नेहा अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है एंड जाने लगती है। दिया मिस नेहा का हाथ पकड़ के उसे एकदम से दीवार से लगाती है, टाइम तो किसी और चीज़ का भी हो रहा है। मिस नेहा बोलती, फिर रबिश छोड़ो मुझे।
दिया होती है, पहले आप एक्सेप्ट करो कि आपको मुझसे प्यार है। श्रावती क्या तुम पागल हो? कितनी बार बोलो मुझे तुमसे प्यार नहीं है, और ना ही कभी होगा दिया। मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं किया। तुम मेरे लिए बस मेरी स्टूडेंट हो। दियावती अच्छा, मैं आपके लिए सिर्फ आपकी स्टूडेंट हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, अपने कितने स्टूडेंट्स के साथ आप सो चुके हैं? एंड जैसे ही दिया ये बोलती है, मिस नेहा एक जोरदार थप्पड़ लगाती है दिया के गाल पे। दिया अपने गाल पे हाथ रख के कहती है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इसका मतलब मैं फर्स्ट हूँ। मतलब मैं स्पेशल हूँ। मिस नेहावती तुम कोई स्पेशल नहीं हो, ओके? मैंने बहुत बार बोला है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती, एक बार फिर से बोल रही हूँ, इसे दिमाग में बिठा लो दिया। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं है, और कुछ होगा भी नहीं। दियावती हमारे बीच बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो चुका है मिस नेहा, और बहुत कुछ होगा, एंड आई प्रॉमिस दैट। ये इतना बोल के मिस नेहा के क्लोज आने लगते, बट मिस नेहा वो अपनी टंग मारना, थोड़ी सी वो टंग मारते हैं पहली वाली एरिया पे, दिया के लग देती है, होती आउच। अपनी बातों से तो इतना हर्ट कर ही देती हूँ, हाथ उठाने की क्या जरूरत है? आजकल कुछ ज़्यादा नहीं हाथ उठ रहे हैं आपके मुझ पे। इसलिए आप बोलती यू डिजर्व दिस, एंड इतना बोल के बाहर चली जाती। दे एक स्माइल करती, एंड देन वो भी मिस नेहा के पीछे पीछे। यहाँ मिस नेहा क्लास में लेक्चर लेने जाती है, दिया भी चुपचाप उस क्लास में आके बैठ जाती है। मिस नेहा गुस्से से दिया की तरफ देखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि तुम इस क्लास की स्टूडेंट हो, गेट आउट। दिया खड़ी होती है, एंड वो कहती है, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, अब जहाँ प्रोफेसर वहाँ स्टूडेंट। एंड सब लोग क्लास में गुस्सा करने लगते हैं। मिस नेहा गुस्से से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। दिया उनके पीछे पीछे आती है, क्या हुआ, मुझे क्लास से बाहर नहीं निकाल पाई तो खुद क्लास से बाहर निकल गई। स्नेहावती दिया तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? पूरा कॉलेज हम पे बातें कर रहा है। दयावती सो व्हाट, आई डोंट केयर। मिस नेहावती अपनी रेपुटेशन का ना सही, कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो क्या रखो। जिस पे मिस नेहावती की ये बात सुन के दयावती, अगर आपको अपनी रेपुटेशन इतनी ही प्यारी है तो मुझसे भागना बंद कीजिए, मैं आपको परेशान करना छोड़ दूंगी। मिस नेहावती तुम ऐसे करके ना बस मुझे गुस्सा दे आ रही हो, और कुछ नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम ऐसे करोगे और मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा तो तुम एक बहुत बड़ी स्टूपिड हो। दयावती प्यार तो आपको मुझसे ऑलरेडी है। स्नेहावती मुझे नहीं है तुमसे प्यार, मुझे कुछ भी फील होता तुम्हारे लिए। दिया एकदम से मिस नेहा के क्लोज आती, कुछ भी फील नहीं होता। मिस नेहा कहती नहीं, मुझे कुछ फील नहीं होता। दिया मिस नेहा के और क्लोज आते, मिस नेहा एकदम से दीवार से लग जाती, एंड दिया दीवार के दोनों साइड हाथ रख के मिस नेहा की आंखों में आंखें डाल के कहते, सच में कुछ फील नहीं होता। मिस नेहा गुस्से से दिया को पुश करती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बट देखो तो सही, हम खड़े कहाँ हैं? दिया एक स्माइल करती है, एंड कहती है फाइन, मैं नहीं करूँगी परेशान, आपको जाना था ना, चाहिए। एंड मिस नेहा फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो काव्य होते हैं वो क्लासरूम से बाहर निकलते, एंड वो देखते कि दिया मिस नेहा को जाते हुए देख रही है। काव्या एकदम से दिया के सामने आके खड़ी हो जाती है, तो आज कॉलेज नहीं आने वाली थी ना? दिया बोलती प्लान तो कुछ यही था, बट फिर चेंज हो गया। काव्या बोलती ऑफ कोर्स मिस नेहा के पीछे ही चेंज कर तूने अपना प्लान। दिया थोड़ा स्माइल करती है। काव्या बोलती आई एम हंग्री, चलना कुछ खाते हैं। दिया कहती है ठीक है, एंड देन ये दोनों कैफेटेरिया आ जाते हैं, पर दिया कुछ खा नहीं रही थी। काव्या बोलती क्या हुआ, तूने कुछ नहीं खाना? दिया बोलती खाऊंगी, पर तेरे साथ नहीं, बचपन से तेरे साथ खाती आ रही हूँ, अब किसी और के साथ खाने का टाइम आ चुका है। दियावती तू पागल, सॉरी काव्यावती तू पागल है, इसने तेरे साथ खाना नहीं खाने वाली। दयावती वो मेरे साथ बहुत कुछ करने वाले हैं, तू भूल मत। मैं कौन हूँ उनके लिए? काव्यावती तू उनके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैटर नहीं करती, तेरे ही दिमाग में कीड़ा है बस। दयावती कीड़ा है तो कीड़ा ही से, उनके मुंह से अगर मैंने आई लव यू ना बुलवाया ना तो मेरा नाम दिया नहीं। काव्यवती तू प्यार मेरा पूरी तरह से साइको जैसे साउंड करने लगी है, तुझे पता है तो तू ऐसी तो कभी नहीं थी। दयावती प्यार में इंसान बदल जाता है। काव्यवती ख्याल करियो, प्यार में कहीं काफिर ही न बन जाइयो। दिया हंसते हुए थी, कभी साइको, कभी काफिर, और कौन कौन से नाम देना बाकी है? इसने से ज्यादा तो तू मुझे टाइटल दे रही है। दिया की ये बात सुन के हमारी काव्या कहती है बिकॉज यू ऑन इट। एंड इतना बोल के काव्या चल जाते हैं, मैं जा रही हूँ तू देख लियो अपना। काव्या अपने क्लासरूम में आ जाती है, दिया एक स्माइल करती है, एंड वो जाती है सीधा मिस नेहा के कैबिन में। यहाँ मिस नेहा खाना खा रही थी, तभी दिया आके बैठती है, नॉट फेयर, खाना खाने से पहले एक बार भी मुझे नहीं बुलाया, मेरी याद नहीं आई आपको? ये अकेले अकेले खाना खा रहे हो, अलग से नीचे कैसे उतर रहे हैं? एंड यहाँ स्नेहा एकदम से दिया को देखती है, तुम्हारे आने से पहले तो बहुत अच्छे से खा रही थी, क्या प्रॉब्लम है, तुम फिर क्यों आ गई मेरा खून चूसने? दियावती अरे मैं खून चूसने नहीं, आपको खाना खिलाने आई हूँ, और अपने इन्हीं हाथों से। दिया एकदम बोल के स्पून लेती है, एंड मिस नेहा की तरफ करती है। स्नेहा बोलती इनफ दिया,
जाओ यहाँ से, मुझे इरिटेट करना बंद करो। दयावती, मैं आपको इरिटेट नहीं कर रही, मैं तो बस बहुत प्यार से अपने हाथों से आपको खाना खिला रही हूँ। स्नेहावती, क्या मैंने बोला मुझे तो अपने हाथ से खिलाओ? नहीं ना, अब मैं अपने हाथ से खा सकती हूँ। ऊपर वाले ने मुझे दो दो हाथ दिए हैं। दयावती, आई नो दिए हैं, पर दो से भले चार। चलो अब मुंह खोलो, खावे। सॉरी, स्नेहा इरिटेट हो जाती है, वो अपनी चेयर से उठती है एंड बाहर जाने लगती है। तभी दी एकदम से मिस स्नेहा के कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है एंड खुद चेयर पे बैठ जाती है। मीन स्नेहा को अपनी गोद में बिठाते एंड कहती है चलो खाओ। स्नेहावती, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है, जाने दो मुझे। दयावती, अगर आप सच में मेरी गोद से हटना चाहते हो और बाहर जाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे हाथ से खा लो। जैसे ही खाना फिनिश होगा मैं आपको जाने दूंगी, वरना आपको पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती। स्नेहावती, दिया इनफ, दिया छोड़ो मुझे। पर दिया नहीं छोड़ रही थी एंड मिस स्नेहा कहती फाइन, अगर मैं खा लूँगी तो जाने दोगी? दिया कहती ऑफ कोर्स मैं जाने दूंगी। तो मिस स्नेहा ना चाहते हुए भी अपना मुंह खोलती है। दिया पूरा खाना मिस स्नेहा को अपने हाथ से खिलाते एंड मिस स्नेहा उठ के जाने लगती है। दिया बोलती कहाँ? स्नेहा कहती तुमने बोला था अगर मैंने खा लिया तो तुम मुझे जाने दोगी, अब तो खा लिया ना मैंने, लेट मी गो। दयावती, अरे ऐसे कैसे, आपने खा लिया और मेरा क्या? मैं भी तो भूखी हूँ, मुझे भी खिलाओ। श्रावती, इन योर ड्रीम्स। दयावती, फाइन मत खिलाओ, मैं भूखी बैठी रहूँगी। अगर मैं भूखी रहूँगी तो मैं और ज़्यादा सिद्धि हो जाती हूँ, आपको पता नहीं है शायद। आप यहीं बैठी होगी पूरा टाइम मेरी गोद में। वैसे काफ़ी सॉफ्ट सीट मिल गया ना आपको बैठने के लिए, आपका मन नहीं कर रहा उठने का, राइट? श्रावती, ओह आई हेट यू। दयावती, थैंक यू, अब जल्दी से खिलाओ, मुझे भूख लगी है। एंड इतना बोल के दिया मुँह खोल दिया। स्नेहा गुस्से से दिया के मुंह में एक स्पून ठूसती है एंड देन वो उठ के बाहर चली जाती है। दिया एक स्माइल करती है, मुझे पता है मेरा ये बिहेवियर आपको बहुत परेशान कर रहा है, पर मैं क्या करूँ, आप वो इतनी जिद्दी, इतनी आसानी से तो मानोगे नहीं कि आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना। एंड फिर दिया अच्छे से वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, देन वो फ्रेश होने जाते हैं। दिया जब अपने हैंड वॉश कर रही थी तभी वो देखती है कि स्नेहा भी उसी टाइम वॉशरूम से निकली है। दिया बोलती है कोई मुझसे छुटकारा पाना चाहता है पर खुद चोरी चोरी मुझे फॉलो करता है। स्नेहा बोलती इन योर ड्रीम्स एंड इतना बोल के अपने हैंड वॉश करके जाने लगती है। तभी दिया एकदम से मिस स्नेहा के कमर में हाथ डाल दिया एंड उसने वॉशरूम के अंदर ले जाती है, तो वॉशरूम को लॉक कर दिया। स्नेहा बोलती क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, बहुत स्टूडेंट है, क्या कर रही हो तुम? दिया बोलती मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस प्यार कर रही हूँ। स्नेहा बोलती मुझे माइंड, छोड़ो मुझे, जाने दो। दयावती, जाने दूंगी पर इतनी जल्दी क्या है? स्नेहावती, इनफ दिया, अब तुम ना मुझे पागल कर रही हो। दयावती, मैं चाहती हूँ आप पागल हो जाओ, बस सिर्फ मेरे प्यार में, जैसे मैं पागल हूँ सिर्फ आपके प्यार में। स्नेहा बहुत ज़ोर से दिया को पुश करती है एंड दो लोग अनलॉक करते हैं एंड वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वे अपने बालों में हाथ फेरते हुए स्माइल करती रह जाती हैं। एंड जैसे कॉलेज छूटता है यहाँ मिस नेहा अपने घर जाती है, एक गहरी सांस लेती है एंड वो सीधा जाती है पायल के रूम में। यहाँ पायल सो रही थी, मिस नेहा आती है, पायल के बालों में हाथ फेरती है एंड पायल के पास बैठ के उससे बात करने लगती है। जब तुम जागती हो तब तो तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, मैं तो वेट करती हूँ कब तुम सो मैं जी भर के बस तुम्हें देख पाऊँ। एंड वो पायल से काफ़ी सारे बातें कहते हैं, दैट वो अपने रूम में चली जाते हैं। वहाँ जाके वो लेटी हुई थी एंड इतने में उनकी मम्मा रूम में आती हैं एंड कहती है स्नेहा बेटा ये दवाइयाँ देखो, मुझे लगता है मैंने गलत खा ली। स्नेहा कहती है हाँ माँ लाओ दिखाओ मुझे। एंड स्नेहा अपनी माँ की मेडिसिन देख रही थी तभी उसकी मम्मा की नज़र पड़ जाती है स्नेहा के नेक पे एंड वहाँ ना लव बाइट के निशान साफ दिख रहे थे। अब स्नेहा की मॉम बच्ची नहीं है गाइस, ऑफ कोर्स वो बच्ची नहीं है एंड वो समझ जाते हैं। एंड वो स्नेहा के बाल साइड करते हुए उसके नेक पे हाथ रखती है, पूछती कुछ नहीं है बस वहाँ पे टच करते हुए। स्नेहा को एकदम से माइंड में क्लिक होता है शिट, स्नेहा अपने बाल सेट करने लगती है, अब माँ अपने गलत गोली खा ली, आज से मैं खुद आपको खिलाया करूँगी। अनिता बोल के अपनी माँ को मेडिसिन देती है एंड अपनी मम्मा से नजरें चुराने लगती है। बेशक स्नेहा की मम्मा ने बोला कुछ नहीं था बट उनका वहाँ टच करना रियलाइज़ करवा देता है स्नेहा को शर्म आ रही थी एंड उसे गिल्टी फील हो रहा था। वो समझ जाती है कि उसकी मम्मा को सब पता चल गया कि वो किसी के साथ सो गया, तो उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तो उसकी मम्मा फिर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में स्नेहा के रूम पे नॉक नॉक होता है। स्नेहा जल्दी से अपने कपड़े सेट करते हैं एंड अपने बाल बाल आगे करते हैं कि अब कोई उसकी वो लव बैच ना देख पाए। स्नेहा कहती है आ जाओ एंड अंदर आती है हमारी दिया। स्नेहा बोलती तुम फिर से, तुम पागल हो क्या?
कॉलेज में भी मेरा जीना हराम किया, तब घर भी आ गए, तुम निकलो यहाँ से। दिया एकदम से मिस नेहा के पास आती है। मिस नेहा के क्लोज आ रही थी। मिस नेहा एकदम से बेड पे बैठते हैं एंड दिया झंप करके बेड पे आ जाती है। मिस नेहा की क्लोज आ रही थी। मिस नेहा ये बेड के ऊपर जा रही थी। क्या कर रही हो तुम, पागल हो? क- करना क्या चाहती हो तुम? दिया एकदम से मिस नेहा के गोद में अपना सर रखती है। बहुत गंदा दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो ना। मिस नेहा बोलती, जाके मेडिसिन लो, पेन किलर लो, यहाँ क्या करने आई हो तुम? तो दिया मिस नेहा का हाथ पकड़ती है एंड उनका हाथ अपने सर पे रखती है। मेरी पेन किलर तो आप ही हो ना? एंड जब वो ऐसे बोलती है तो मिस नेहा खामोश रह जाते हैं। उनके पास शब्द ही नहीं थे कि वो क्या बोले। एंड यहाँ दिया मिस नेहा का हाथ अपने सर पे रख के दबा रहे थे, तो मिस नेहा धीरे से दिया के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगती। दिया एक छोटी सी स्माइल करती है एंड देन वो मिस नेहा की तरफ देखती है। वो कहती है, पता है बहुत सालों बाद किसी ने इस तरह मेरे सर में उंगलियां फेरी हैं। लास्ट टाइम माँ ने फेरी थी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा नहीं। उनका चेहरा भी धुंधला धुंधला याद है मुझे। एंड ना मिस ने एकदम से अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। दिया कहती, क्या हुआ, करो ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मिस ने एकदम बेड से नीचे उतरते हैं, वहाँ से चली जाती है। दिया स्माइल करते हुए मिस नेहा को जाते हुए देखते हैं एंड यहाँ मिस नेहा किचन में आ जाते हैं एंड वहाँ पे खड़े होकर ये सोच रही थी, क्या करूँ मैं? जितनी कोशिश करूँ दिया को खुद से दूर करने की, वो उतने ही पास आ जाती। इंसल्ट करने से भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्या करूँ जिससे दिया मेरा पीछा छोड़ दे? माँ ने भी वो बात देख ली। पता नहीं माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। क्या करूँ मैं पूरा फंसती जा रही हूँ। थैंक गॉड पायल ने ये नहीं देखा। तुम पहले ही मुझसे नफरत करती। अगर पायल ये सब बात देख लेती तो मुझसे और नफरत करती। क्या करूँ मैं? कैसे समझाऊँ दिया को कि वो उसके लिए नहीं बनी? कैसे समझाऊँ उसे कि उसके और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता? वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। यहाँ मिस नेहा जितना दिया को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, दिया उतना ही मिस नेहा के पास आने की कोशिश कर रही थी। वेल लेट्स सी कौन जीतता है इस गेम में, स्नेहा या फिर दिया। अब आएगा असली मज़ा, तो गलती से भी मिस मत कर देना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज के वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। And please press the bell icon. Okay, then tada, bye bye, and take care.